तरीके से पूरा बवाल हुआ और राजनीतिक साजिशें रची गई, क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ देखो, जिस तरह का एक ट्रेंड चलाया गया, जिस तरह बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता पहले तो मस्जिद को टारगेट कर रहे थे, इस्लाम को टारगेट कर रहे थे, कलाम पाक को टारगेट कर रहे थे, हमारे ख़ानदानों को टारगेट कर रहे थे, हमारी पहचान, हमारे नाम को टारगेट कर रहे थे। लेकिन इनके हौसले इतने बढ़ गए कि अब इनकी नेशनल प्रवक्ता जो हैं ओपनली स्ट्रीम चैनल पर बैठकर रसूल पाक को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप हमारे ख़ानदान को गाली देते हैं, हम बर्दाश्त करेंगे। आप मस्जिदों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम अपने कुर्बानी देके कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे रसूल पाक को गाली देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, तो हम गुद्दी में से आपकी ज़बान खींच के बाहर निकाल देंगे। क्योंकि हमारा तो ईमान ही पूरा नहीं होता जब तक हमारे रसूल पाक उसमें नहीं आते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा तो कलमा ही अधूरा है। अगर आप मैसेंजर को इस तरह रुस्वा करेंगे, और जिस तरह आप देखिए कि नुपुर शर्मा की इस हरकत के पीछे पूरे भारत में कितनी तबाहियाँ मची, कितनी बर्बादियाँ मची, लेकिन बीजेपी मौन व्रत रखकर बैठी रही। जिस वक्त सऊदी अरब ने इनके ऊपर बैन लगाना शुरू करा, सस्पेंड कराया ना उसे। नहीं तो आप ये देखिए, सस्पेंड करने से पहले कितने दिन गुजर गए, और इस सस्पेंशन में कितने मुसलमानों की जो जिंदगियां हैं वो दांव पर लग गई। आप कानपुर में देखिए, कितने लोगों के ऊपर फर्जी FIR ठोक दी गई। कमाल की बात है कि नुपुर शर्मा जैसी आतंकी औरत, एक जंगली बिल्ली, स्ट्रीम चैनल पर बैठकर अपनी दिवालिया मानसिकता का सबूत देती है, उसको तो कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन जब इस्लाम धर्म को बचाने वाले, चाहने वाले, मानने वाले ये कहते हैं कि नुपुर शर्मा ने गलत किया, इस पर एक्शन होना चाहिए, तो क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलेगा, उनको पकड़ पकड़ के उन पर FIR करी जा रही है, पुलिस दबाकर उन पर लठ पेल रही है। और दूसरे विजुअल ऐसे आ रहे हैं जहां पुलिस खुद पत्थर मारती नजर आ रही है। मैडम, इससे संतुष्ट है कि उसे सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए, या नहीं, बीजेपी ने नहीं, उस पर ये बयान से सिर्फ ये सिर्फ हल्का फुल्का सा एक पनिशमेंट है। कमाल की बात यह है कि जब मुसलमान अपने हक की बात करता है तो उस पर FIR भी होती है, देशद्रोह के मुकदमे भी लगते हैं, और उसी की प्रॉपर्टी को बुलडोजर बाबा, JCB और मामा का बुलडोजर आकर तोड़ देता है। लेकिन ये जो आतंकी लोग हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए? सवाल ये उठता है सरकार से कि बड़ा तुम्हें शौक है बुलडोजर चलाने का, क्या आप जवाब देंगे कि नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर कब चलेगा? उन लोगों का कौन कंपनसेशन? नहीं, आप ये देखिए कि बुलडोजर नुपुर शर्मा को के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था, मुस्लिम समाज के लोग कानपुर पे कितने आराम से कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलेगा। वो यही तो कह रहे थे कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड करो, नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो। तो उन लोगों के मकानों पे बुलडोजर इसलिए चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा गलत बोली, और जो गलत बोली, जंगली बिल्ली, एक आतंकी बिल्ली, आप उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाएंगे? मेन आतंकी तो वही है, उसी की वजह से पूरे भारत का माहौल खराब हुआ। पूरी दुनिया में आज भारत का नाम उस जंगली बिल्ली की वजह से खराब हुआ। तो आपके हिसाब से जो मतलब हिंसा हुई, उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा, जिन लोगों को नुकसान पहुंचा, उन जिनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, जिन पे केस लगे, उनको कंपनसेट करने के लिए नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए या उनसे पैसा लिया जाए और उन्हें कंपनसेट किया जाए। बिल्कुल, उसकी नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी को जब्त भी करना चाहिए, और नुपुर शर्मा पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगता है? जब कोई मुल्क का माहौल खराब करता है, किसी भी मुल्क का खराब हो, तो उसमें देशद्रोह का मुकदमा लगता है। आप देखें किस तरह कानपुर में किस तरह ड्रामेबाजी हो रही, किस तरह पूरे भारत में माहौल खराब हो रहा है, किस तरह बरेली में भी वो हिंसा पहुंच गई, किस तरह दिल्ली के कई इलाकों में वो हिंसा भड़की, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों ने कहा कि अगर हमारे रसूल पाक को टारगेट करोगे तो तुम्हारी जबान गुद्दी से पकड़कर निकालकर हाथ में रख देंगे। हम इस्लाम के खिलाफ नहीं सुनेंगे, हम रसूल पाक के खिलाफ नहीं सुनेंगे। तो मैडम, जैसे नुपुर शर्मा एक अदना सी औरत कह सकती हैं आप, पहली वीडियो में आपने कहा भी है छोटी सी औरत, या बहुत सारी वीडियो में मुसलमान कह रहे हैं केवल एक औरत। तो जहाँ 200 करोड़ मुसलमान और जो और कम्युनिटीज़ हैं तमाम हज़रत मोहम्मद साहब का सम्मान करती है, तो एक औरत की वजह से उनकी साथ में कोई बट्टा आ रहा था, कोई इज़्ज़त में कमी हो रही थी, जिसको पैगंबर, जिस पैगंबर को अल्लाह खुद अपना प्रॉफिट या मैसेंजर कह रहा है, उसकी साथ में केवल नुपुर शर्मा की वजह से, जिसकी वजह से मुसलमान उतर गया सड़कों पे और हिंसा भड़क गई। नहीं, देखिए ये वाली बात तो मैं भी मानती हूँ कि सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए था। जब आपको पता है कि भारत में आपको कोई इज्जत नहीं दी जा रही, मुस्लिम समाज को दोयम दर्जे का समझा जा रहा है, संविधान केवल मुस्लिम मुखालिफ यूज करा जा रहा है, तमाम दिफाएं आतंकवाद की, देशद्रोह की खाली मुसलमान लोगों के लिए सजा कर रख दी है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, अगर नुपुर शर्मा जैसी 2-2 कौड़ी की जंगली बिल्लियां आकर आपके खिलाफ, आपके इस्लाम के खिलाफ
खिलाफ बोलती हैं तो आपको एकदम उत्तेजित होकर सड़कों पर नहीं आना चाहिए, आपको भी दिमाग से खेलना चाहिए। आप कमेटीज़ बनाइए, आप मस्जिद में मैनेजमेंट बनाइए, आप तमाम इलाके में बुद्धिजीवी लोगों को जमा करिए और एक मेमोरेंडम तैयार करिए जो डीसीपी को दीजिए, कमिश्नर को दीजिए, वहाँ की सरकार को दीजिए, इस तरह करिए। क्योंकि आपको पता है आप जब भी सड़क पर उतरते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ या इस्लाम के विरोधी लोगों के खिलाफ, तब सरकार आपको गोलियां भी भांजती है, आप पे यूएपी भी लगाती है, आप पे बुलडोजर भी चलाती है। और ये कोई पहला नया वाक़ा नहीं है, उसकी जो पहली मिसाल आप देखिए एनआरसी में देखिएगा किस तरह एनआरसी में मुस्लिम समाज को चुन चुन कर टारगेट करा गया। और आज भी दिल्ली में हज़ारों गयूर नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। उनकी गलती क्या थी? वो ये कह रहे थे हम भारतीय हैं, हमारे पे संविधान लागू होना चाहिए। और इस सरकार को जिसने हमें कहा कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, इस सरकार को हमने ही चुना था और अपने वोट पे ही चुना था। क्या आप नहीं मानती कि जैसे ये हिंसा भड़की उससे नपुर शर्मा जैसे लोगों को तो प्रसिद्धता मिलती है, मतलब वो फेमस होते हैं, लाइमलाइट में आते हैं और बड़ा मुकाम उनका हो जाता है समाज में या उस कम्युनिटी में जो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। दूसरा वो जो लोग मुसलमानों के खिलाफ है या दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान देखो कितना घातक है, वो एजेंडा कामयाब होता है या नहीं होता है? जिस तरीके से दिखाया जा रहा है अभी भी जो कानपुर हिंसा में कि मुसलमान उपद्रवी है और उसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी एक होती है और फिर मुसलमान जो है ना तो अपनी क़यादत खड़ा कर पाता है और ना ही उसको कोई इंसाफ मिल पाता है। नहीं, ये वाली बात तो सही है कि मतलब मुसलमानों का जो एक नेगेटिव रोल ये लोग दिखाते हैं। तो स्ट्रीम चैनल इनके पास है, मैनेजमेंट इनके पास है। आपने भी हसन कितनी वीडियो ऐसी देखी होंगी और आपके चैनल पे कितनी ऐसी वीडियो जो मिलियंस में जानी शुरू हुई हैं। आपने खुद दिखाया कि पुलिस किस तरह पत्थर फेंक रही है, किस तरह ये जितने भगवा आतंकवादी हैं किस तरह ये पुलिस के समर्थन से आगे आके मुस्लिम समाज के ऊपर पथराव कर रहे हैं। कानपुर में कोई ऐसा इशू नहीं था। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद सिर्फ ये कहा गया कि हम मार्केट बंद करेंगे इस वजह से क्योंकि नुपुर शर्मा ने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी है और सरकार लगातार उसकी अनदेखी कर रही है। जबकि लगातार नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर हो रही है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। और कानपुर में जिस तरह पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करी, पुलिस जिस तरह मुस्लिम नौजवानों पर डंडे बजाती नजर आ रही, उनके हाथ पर तोड़ती नजर आ रही और जिस तरह फिर एफआईआर की बौछार करी गई है खाली एक कम्युनिटी के ऊपर यानी मुस्लिम समाज के ऊपर, तो ये वाली बात इस बात को दर्शाता है कि विजुअल कितने आ जाएं, वीडियोस कितने आ जाएं, ये सरकार एक तरफा कार्रवाई ही करेगी और वो मुस्लिम समाज पर करेगी। तो मुस्लिम समाज को थोड़ा एक होना चाहिए, अपनी अकलों को इस्तेमाल करना चाहिए कि भारत में पहली दफ़ा नहीं और आपके ऊपर हर बार ऐसा ही होता है। आप जब भी सड़क पर आते हैं इंसाफ के लिए आपके ऊपर सरकार कार्रवाई करती है। तो कोई एक ऐसा पैनल चुनिए कि जहां आप सड़कों पे भी ना उतरें और एक ऐसा साधन संसाधन आपके पास हो, ऐसी एक टीम हो, एक ऐसी एक क़यादत आपके पास हो कि ताकि सरकार तक आपकी बात बखूबी पहुंच सके। मैडम क़यादत जो है जमीयत उलमाए हिंद उसने तो कह दिया कि ना तो वो ज्ञानवापी पे सड़कों पर उतरने को तैयार है, ना ही उसके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार है और ना ही वो चाहता है कि उनके लोग डिबेट में जाके बैठें जिससे कि माहौल ख़राब हो। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ये जो देवबंद में ये जो संसद सजाई थी तो ये लोग कौन है? ये वो पॉलिटिकल धर्म गुरु हैं, ये सरकार के साथ चलने वाले धर्म गुरु हैं। आपको तो याद होगा मदनी ग्रुप जिसने आप देखिए सुदर्शन टीवी पर 3-4 मुकदमे कर रखे थे, वहाँ पर जाके मदनी साहब अपनी साख को बचाने के लिए अपने आप को सेव करने के लिए सुदर्शन चैनल पर जाकर बैठ के 40 मिनट का आप देखिए किस तरह इंटरव्यू दे कर रहा था और किस तरह उसे सुरेश चाणक्य ने उनको जलील कर कई बार उसने कहा कि आपके अल्लाह से हमारा महादेव बड़ा है और करने लग गए थे। तो ये लोग इसलिए धर्म संसद नहीं सजा रहे थे कि इनको इस्लाम से कोई लेना देना है, इनको ज्ञानवापी से कुछ लेना देना है, इनको इस्लाम मुसलमानों से कुछ लेना देना है। इनको तो ये वजह से लेना था क्योंकि जैसे सरकार ने कहा अगला बिल हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो जितने पॉलिटिकल धर्मगुरु बड़े बड़े पॉलिटिकल धर्मगुरु हैं इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इन पे जो ज़कातें खैरातें इमदादें आ रही बाहर से वो आना बंद हो जाएंगे। आप खुद देखिए नुपुर शर्मा का मुद्दा कितना पुराना हो चुका। देवबंद में धर्म संसद सजाई जाती है, क्या आप रसूल पाक के बारे में बात नहीं कर सकते थे? आप अलाने फलाने ढिमकाने ज़माने की बात कर रहे थे लेकिन आपने एक बार भी रसूल पाक की बात नहीं करी। अरे रसूल पाक के बगैर तो हमारा ईमान मजबूत नहीं है, ईमान पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है, पूरा नहीं है, दीन ही मुकम्मल नहीं है। और आप दीन की दुहाई देखें, दीन का आप भी परचम पकड़ के जिस तरह ये आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्र का परचम पकड़ है, आप भी इसी तरह दीन के फर्जी ठेकेदार बनना है। क्योंकि ना आप मुसलमान के साथ हैं, ना आप रसूल पाक के साथ हैं, ना हम इस्लाम के साथ हैं, ना हम मसाजिद के साथ हैं। आप बताते ही नहीं कि कौम को करना क्या चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एक लास्ट में मैडम सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे जाफराबाद हिंसा हुई थी, जो दिल्ली दंगे हुए थे, वो भी रोड को रोकने की वजह से थे। जब आप मुसलमान सड़कों पे आ गए थे तब वो हिंसा भड़की थी। कानपुर हिंसा भी कुछ ऐसी है। क्या सीख मिलती है इनसे और आगे मुसलमान किन चीज़ों को देखते हुए अपनी आवाज़ उठाए?
भाई यही सीख मिलती है कि लगातार 3 साल से मुसलमान हाशिए पे चल रहा है जब से बीजेपी की सरकार आई है। सरकारें पहले भी आई, पहले झगड़े हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त जेनोसाइड हो रहा है। एक कम्युनिटी को मारना, उसकी टारगेट किलिंग करना, मुस्लिम समाज का जेनोसाइड हो रहा है। ये अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा। तो मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि वो एकदम जो ये जो एक जवानी का खून उनके अंदर गर्म हो जाता है और वो सड़कों पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। उनको पता है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही, उनको पता है कि संविधान में हो सकता है कहीं उनकी सुनवाई हो जाए। तो संवैधानिक तरीके से आप काम करें, आप पूरी टीम बनाकर एक मैनेजमेंट के थ्रू अपने तमाम पॉलिटिकल धर्मगुरुओं को, अपने लोकल धर्मगुरुओं को, मस्जिद मदारिस के जितने काबिल हमारे इमाम हैं, उलमाए दीन हैं, उनके साथ बैठकर पूरी एक तैयार करी जाए, स्ट्रैटेजी प्लान करी जाए कि हमें क्या करना है। तो इंशाल्लाह आप यकीन करिए, ना तो किसी मुसलमान के मकान पे बुलडोजर चलेगा, ना कोई भी गयूर नौजवान जेल में जाएगा। जिस तरह कानपुर में 50-60 नौजवानों को हाथ पैर तोड़े गए, उनके खिलाफ FIR करी गई और उनके मकानों पे ही बुलडोजर चलेगा। तो उन लोगों को सोचना चाहिए। आपको तो FIR काट के पुलिस देशद्रोह के मुकदमे जेल में डाल देगी। आपकी माएँ, आपकी बहन, आपके बुजुर्ग वालिदैन, उनका क्या होगा जिनकी वजह से आपकी वजह से उनके मकान टूट जाएंगे। तो आपको अक्ल से नाखून लेना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि इस्लाम जो है बहुत पीसफुल मज़हब है। आपको भी थोड़ा इस वाली बात पर स्टडी करनी चाहिए कि आपका कोई नहीं, मल्ला नहीं है आपका। आप एक ऐसी कौम है जो हैंडीकैप कौम है, आपके साथ कोई नहीं है, ना आपके पॉलिटिकल धर्मगुरु, सिर्फ आपके पास खुदा है। सुप्रीम खुदा से सोचिए, उस पर यकीन बना कर रखिए और अपना दीन को मजबूत करिए। क्योंकि हम 313 वाले, हमने 313 होकर हमने जंगें जीती हैं। जंगें भीड़ से नहीं जीती जाती कि जितने नारंगी जाफरानी आ जाते हैं 2-2 रुपये पर कमेंट वाले और भीड़ लगाते हैं। मुसलमान नाम है मलाइका, और मलाई कम तादाद में होती है और हमेशा ऊपर रहती है। तो अगर वाकई आप इस्लाम पर चलना है तो आपको अल्लाह पर यकीन बनाना होगा और आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ थी अमन रिजवी जी, जो बता रही थी कि किस तरीके से कानपुर हिंसा के लिए नपुर शर्मा जिम्मेदार हैं।